चल देखिए, तो अब बात आती है कि ए बैंड आप क्लियर हो गया होगा कि जितने में ये डार्क वाली प्रोटीन है वो पूरी मोटाई ऊपर से नीचे तक पूरा जो बैंड बनाएगी उस बैंड को क्या बोलेंगे, ये ए बैंड है मेरा। बात क्लियर। तो अब ये बचा ये जो थिन वाली प्रोटीन थी, पतली पतली पट्टियां जो दिख रही है, तो आप कहेंगे सर ये जो बनाएंगी पूरी ये कौन सी बैंड होना चाहिए, ये आई बैंड होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना इस पूरे को आई बैंड नहीं कहेंगे, इधर समझना क्या है, ये आई बैंड वाली जो ये आपकी ये जो थिन प्रोटीन है ये इसके अंदर तक गई है। किसके अंदर तक, इस थिक वाली के अंदर तक गई है, उसने उसका एरिया भी कवर किया हुआ है। बात क्लियर। यहाँ इसके अंदर तक गई है, तो हम जब इसको पूरे को ए बैंड मान रहे हैं तो इस ए बैंड में इसका भी तो हिस्सा है ना अंदर। तो अब आप कहेंगे सर अगर हम पूरे को आई मान लेंगे तो इसका भी हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। भाई आई बैंड केवल उतना कहलाएगा जितना केवल किसका भाग है, ये जो इन दो ए बैंड का बीच का एरिया है वो क्या कहलाएगा, वो आई बैंड। फिर से एक बार समझना, ये मोटी परत मोटी प्रोटीन, तो कौन सा बैंड, ए बैंड। आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि दो लोग हैं और एक हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, समझना। तो उसमें एक कैसा है, कोई ताकतवर टाइप का है ना, कुछ ऐसे मान लीजिए जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का है, तो वो क्या कहता है कि मैं जहां तक फैलूंगा उतना एरिया मेरा। समझना, वो थोड़ी सी वैसा होता है मवाली टाइप का, वो कहेगा जितने में मैं फैल गया मेरा हाथ है उतना एरिया मेरा। तो कहेंगे ठीक भैया तुम्हारा, तुम बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोटा है ठीक है, तो ये कहेगा जहां तक मैं फैला हूं वो मेरा बैंड, तो वो उसका बैंड कौन सा बैंड, ए बैंड, वो बजाने वाला बैंड नहीं, ये वाला बैंड। तो कहेगा ये मेरा बैंड। बात समझिएगा। अब ये बेचारा क्या है, सीधा साधा सा व्यक्ति है, ये फैला था इसका एरिया यहाँ तक, लेकिन अब इसने क्या कर लिया, उतने एरिया में कह दिया नहीं ये मेरा। तो अब जब ये इसका है तो ये कहेगा ठीक भैया तुम ले लो मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो तुम्हारा नहीं है जो बचा वो मेरा। तो इतना यहाँ चला गया उसका, इतना यहाँ चला गया, तो कहाँ बचा, वो जो बीच का बचा जितने में उसने दावा नहीं किया उतना जो बैंड बचेगा वो कौन सा बैंड है, वो आई बैंड है। बात क्लियर है, कौन सा बैंड, आई बैंड। कोई समस्या। अब इस आई बैंड और ए बैंड के बीच में एक और स्टोरी है, कौन सी, एच जोन वाली, है ना। अब एच जोन कैसे होगा, तो वो जो आप कह सकते झगड़ालू टाइप का व्यक्ति था, जो लड़ने वाला कि ये मेरा एरिया है, वो कहेगा ये तो मैंने इतना एरिया तो इससे कब्जा लिया, इतना एरिया इसका ले लिया, लेकिन मेरा कितना था ऑलरेडी, जो खुद मेरा था, मैंने किसी पर दावा, तो इसका एरिया कितना था, केवल यहां से आप बांटिए, इधर से इतना और इधर से इतना। तो ये जो वास्तु जिसमें ये थिन प्रोटीन ना, उतना जो थिक प्रोटीन का भाग है उसको कौन सा जोन बोला जाएगा, अब वो एच जोन है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो जाएगा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं दोबारा से इसको ऊपर बनाइएगा, देखिए आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका ये डार्क कलर की लाइन है और इस पर मोटी प्रोटीन है ऐसे, ये और ये इधर पर ऐसे मान लीजिए मोटी प्रोटीन ऐसे ये गई, एक इधर पर ऐसे है ये, इधर ये। बात क्लियर। ये आपकी ये मोटी वाली प्रोटीन है, थिक प्रोटीन जिसको आपने कहा, और इनके बीच बीच में कौन है, ये थिन प्रोटीन है, पतली पतली, ये जो बीच में है ये मान लीजिए, और इधर भी होंगी नीचे भी ऐसे, ये इधर भी कहेंगी इस तरह से ऐसे मान लीजिए। तो इसने क्या किया, जितना एरिया इन्होंने कवर कर पाया, इन्होंने कहा हमारा एरिया है यहाँ से लेकर, इसको अगर आप ऐसे मिला लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये थिक वाली अपना इसमें दावा कर रही कि इतना एरिया क्या है, ये हमारा है। बात क्लियर। तो इतने एरिया को कौन सा बैंड कहा जाएगा, ये ए बैंड है। बात क्लियर। तो ये ए बैंड है, तो इस साइड भी जितने में ये क्लियर दावा करेंगे ये कौन सा एंड होगा, बैंड हो जाएगा, तो ये भी ए बैंड हो जाएगा, इतना जहां ये मोटाई इसकी ले लीजिए, ये ए बैंड है। बात क्लियर। तो कहेगा भैया फिर आई बैंड कौन है, तो
तो आई वाला वो जो बेचारा है सीधा साधा बीच में, वो कहेगा भैया इतनी एरिया इसने ले लिया, इतना एरिया इसने दबा लिया, तो मेरे पास कितना बचा, मुझे लड़ाई नहीं करना, जो बच गया वो मेरा है, वो उसी में संतुष्ट है। तो कहेगा कितना बचा तुम्हारा, तो कहेगा इधर से लेकर इधर तक ये जो एरिया है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब मेरा है। मतलब किसका है, वो पतली प्रोटीन वाले का। तो वो कहेगा भैया ये जो बैंड बचा है एरिया, ये कौन सा बैंड है, ये कहेगा आई बैंड है। इतनी बात क्लियर। जितने में थिक प्रोटीन ने कवर किया वो ए बैंड, इस तरफ जितने में थिक प्रोटीन ने कवर किया वो ए बैंड, बीच में जो थिन प्रोटीन का बचा वो क्या, वो आई बैंड। बात क्लियर। अब ये हो गया ठीक, इतना क्लियर। अब बात आती है इधर, आप देखेंगे कि एच जोन इसमें निकालना है। तो ये कहेगी ये प्रोटीन कि भैया ये जो मैंने कवर किया है इसमें वास्तव में मेरा कितना होना चाहिए, यहां से लेकर के और यहां तक, मतलब एक दूसरी यहाँ पे ऐसी प्रोटीन होगी पतली वाली, तो कह रहे इतना वास्तव में क्या है, ये मेरा है जिस पर मैं दावा कर सकता था। ये तो मैंने कब्जा है लिया, इसका इतना छीन लिया और इसका इतना छीन लिया बगल वाले का, लेकिन मेरा कितना था, ये ओरिजिनल इतना एरिया ये मेरा है। तो जितना एरिया वास्तव में उस मोटी वाली का है, जो बचा जिसमें ये पतली वाली नहीं गई, उतने जोन को क्या बोल दिया जाएगा, ये जो जोन है इसको एच जोन बोल दिया जाएगा। कौन सा जोन। तो कितनी चीजें आपको क्लियर करना, फिर से एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे उसको। एक क्या है, मायोफाइबर या मसल सेल। मसल सेल्स अलग अलग किस में बटी है, कंपार्टमेंट में। जो डिस्क उसको बांट रही है बीच से जो लाइन, वो मोटी होती है, उसको कौन सी लाइन कहेंगे, वो जेड लाइन है। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन बीच में। बात क्लियर। अब ये जो जेड लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, ये जेड लाइन है, ये जेड है, ये जेड है। और जेड के बीच बीच में ये जो आपकी जाती थी जिन पर ये लोग थे, ये कौन सी लाइन थी, ये एम लाइन थी। मतलब दो जेड के बीच में कौन सी लाइन, एम लाइन। तो ये दो कंपार्टमेंट हो गए आपके, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, ऐसे आगे ऐसे आगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट। हम एक कंपार्टमेंट को समझेंगे कि इसमें प्रोटीन कैसे पाई जाती है। तो जो जेड लाइन होती है उनमें कौन सी वाली प्रोटीन पाई जाती है, मोटी वाली, जिसके कारण वो लाइन कैसी दिखती है, थिक दिखती है, डार्क कलर की दिखती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में जमा है। जो बीच वाली लाइन है जिसको एम लाइन कहते हैं, वो उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी पतली पतली प्रोटीन जमा, इसलिए वो किस कलर की, उसकी अपेक्षा लाइट कलर की दिखती है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कौन सी प्रोटीन, लाइट बैंड बोल दीजिए, या आप उसको कह सकते हैं थिन प्रोटीन। बात क्लियर। अब उस डार्क कलर की जो प्रोटीन है और जो ये थिन कलर की प्रोटीन, थिन कलर की प्रोटीन है, ये थिन वाली उस डार्क के कहां तक घुसी है, अंदर तक। ये थिन वाली कहां तक गई है, डार्क के अंदर तक। बात क्लियर। तो ये इस पे जगह जगह पर पड़ी हुई है। तो कह रहे जितने में ये थिक वाली प्रोटीन है आपकी, ये आपकी मिला करके कौन सा बैंड बनाती है, ए बैंड। तो इस साइड भी क्या होगा, ए बैंड। और जब ए बैंड है तो जो बीच का एरिया बच गया दो एंड ए बैंड के बीच का, वो कौन सा बैंड, वो आई बैंड, जो किससे बनता है, थिन वाली प्रोटीन से। बात क्लियर। और दो ए बैंड कह लीजिए, या आप ये जो कहते हैं ए बैंड जिस पर बना है, ये जो जेड लाइन है, इस दो जेड लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सार्कोमियर। और इसी सार्कोमियर को क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। आपसे अगर कोई कहते कि मसल्स की फंक्शनिंग यूनिट, तो आप कहेंगे सार्कोमियर। अब आप ऐसा, इसमें ऐसा क्या होगा इतने एरिया में कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि यही तो सार्कोमियर है। इतना ये सार्कोमियर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर इसके बीच में ऐसा क्या होता है कि हमारी मसल्स क्या होती है, सिकुड़ती और फैलती है। अब सिकुड़ने और फैलने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको अब आप कॉन्ट्रैक्शन का जो मैटर थोड़ा वो आपको समझना है। मान लीजिए ये ऐसी लंबी पाइप, ये अब इसमें ये जगह जगह पर कौन सी लाइन है, जेड। जेड के बीच बीच में कौन सी है, एम। ऐसे ये मान लीजिए एक और जेड बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर एक, और इसको हटा दीजिए ऐसे। तो अब ये जो एक जेड लाइन, एक जेड लाइन, ये जेड लाइन, और ये भी क्या है, जेड। इस जेड के बीच में कौन है, कौन सी है, एम। और एम के बीच बीच में कौन सी प्रोटीन है, पतली,
ऐसे समझना, और पतली बना ली, ये पतली वाली है, ये पतली है यहाँ, और इस वाली में जेड लाइन में कैसी है, ये मोटी है। ऐसे मान लीजिए ये, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा मोटी बना लेंगे ऐसे, ये बात क्लियर। ये अब इधर भी ऐसे ही सेम है, ये मोटी है थोड़ा सा, ऐसे बना लेंगे मोटी। तो अब इन दो के बीच का जो ये एक पार्ट है, बात समझना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। यहां से लेकर यहां तक क्या है, सार्कोमियर कहा जाता है, ये सार्कोमियर है। अब सार्कोमियर में ऐसा क्या होता है कि ये जो आपकी पूरी मसल सेल है ये सिकुड़ती है और क्या हो जाती है, फैल जाती है। भाई कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन मतलब वापस फैल जाना। बात क्लियर है ना। अब इस ऐसा क्या हो जाता है कि सिकुड़ना और फैलना होता है इसमें। तो जब ये सिकुड़ेगी ऐसे, तो आप जानते हैं जो जेड लाइन दूर दूर थी आपस में, वो कहाँ आ जाएंगी। भाई कोई चीज को आप ऐसे दबाएंगे तो ये जो चीज आपकी दूर दूर थी वो कहाँ आ जाएगी, वो पास आएगी ना ये, और जैसे ही वो फिर वापस छोड़ेंगे तो फिर से क्या चली जाएगी, फिर दूर। तो कह रही ये ऐसा क्या होता है कि पास आ जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आपको याद रखना ये जो आपके हैं ये सब, ये जो आपकी प्रोटीन है, ये इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि ये जो आप सब बता रहे थे, ये जो आपकी मसल्स वगैरह हैं, ये जो प्रोटीन वगैरह आपके बीच बीच में है, बात क्लियर। इन प्रोटीन को कोई तो होगा ना जो इनको क्या किए होगा, जकड़े होगा बीच बीच में। तो आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, डिस्ट्रोफिन। आप सुना ना, कौन सी प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपकी इन प्रोटीन्स को आपस में क्या किए रहती है, जकड़े रहती है इनको। मान लीजिए जो आपके बैंड है जेड बैंड, इनको जो खींच के दीवार से जोड़े इनको, ये जो आपकी प्रोटीन इसको जोड़े धागे, इनको कि ये निकल ना पाए, वहीं तो वहीं स्टेबल रहे, वो जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन कहते हैं, कौन सी प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन। और डिस्ट्रोफिन अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने एक जगह पढ़ा था जीन, डिस्ट्रोफिन जीन, याद है किसी को डिस्ट्रोफिन, आपने पढ़ा होगा जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब आणविक वंशागति का आणविक आधार, डीएनए वगैरह जिसमें आपने पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल वगैरह, है ना। उसमें लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पढ़ा है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जीन की क्या किया जाता है, अध्ययन। तो वो जो आपकी HGP थी उसमें लास्ट में पढ़ाया जाता था, याद करिए, कि आपके शरीर की जो सबसे लंबा जो जीन होता है उसका नाम बताइए। और ये नीट में दिया भी है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है, मानव शरीर का सबसे लंबा जीन कौन सा, डिस्ट्रोफिन। कौन सा, डिस्ट्रोफिन। और वही जीन डिस्ट्रोफिन क्या बनाता है, डिस्ट्रोफिन नाम की प्रोटीन, जो इधर पर क्या किए, उन डार्क कलर की प्रोटीन को क्या किए हैं, बांधे, जकड़े हुए। बात क्लियर, वो डिस्ट्रोफिन। और ये पूछा जाता है कि डिस्ट्रोफिन पाया किस में जाता है, तो जो सबसे लंबा गुणसूत्र होता है, क्योंकि आपने कैरियोटाइप पढ़ा होगा ना, गुणसूत्र भी अलग अलग क्या होते हैं, जो आप कह सकते हैं अलग अलग लेंथ के पाए जाते हैं, कोई सबसे बड़ा फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो आपको पढ़ाया जाता है वाई वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वो सबसे क्या होता है, छोटा, है ना, उसमें जीन सबसे क्या होते हैं, कम। लेकिन जो डिस्ट्रोफिन नाम का जीन है उसमें जीन सबसे क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि वो सबसे बड़ा जीन। तो जाहिर सी बात है उसमें बेस पेयर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और कितने बेस पेयर पाए जाते हैं उस जीन, जिसके कारण वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा जीन होता है, सबसे बड़ा जीन होता है भाई। क्योंकि कोई भी जीन यानी डीएनए का टुकड़ा बना है तो वो किससे बना होगा, बेस पेयर से ही तो बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से ही तो बना होगा ना। तो कह रहे उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाते हैं कि वो उतना लंबा जीन बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि लगभग कितने होते हैं, तो 2.4 मिलियन कितने जीन होते हैं, ये याद रखिए, कितने जीन पाए जाते हैं उसमें, 2.4 मिलियन। और 2.45 मिलियन का मतलब कितने हो गए, लगभग 24 लाख। कितने,
24 लाख जीन से मिलकर कौन बनता है? 24 लाख बेस पेयर से मिलकर कौन बनता है? डिस्ट्रोफिन नाम का जीन, जो आपके हमारे शरीर का सबसे क्या है? लंबा बड़ा जीन कह सकते हैं। और वही जीन कौन सी प्रोटीन बनाता है? डिस्ट्रोफिन, जो इनको आपस में क्या किए? जकड़े। बात क्लियर? अब बात आती है इधर कि इनका जो फंक्शनिंग है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, वो किस पर डिपेंड करता है? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो डिपेंड करता है वो किस पर? तो आपने दो प्रोटीन्स पढ़ी होंगी, एक एक्टिन और एक मायोसिन। कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। लेकिन उनके अलावा भी दो प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन और दूसरी कौन सी? ट्रोपोमायोसिन। कौन कौन सी? ट्रोपोमायोसिन। एक होती है ट्रोपोनिन और एक कौन सी? ट्रोपोमायोसिन। बात क्लियर? अब उनका रोल समझना है, उन्हीं का रोल है मैन इनका क्या करने में? सिकोड़ने में इनको और फैलाने में। एक्टिन और मायोसिन, और दो वो जो आपके इनके साथ में बीच में रोल अदा करते हैं, कौन कौन सी दो? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। नाम याद रखिएगा, कौन सी? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये दो आपकी क्या होती है? प्रोटीन। लेकिन इनके अलावा जो मेन दो है जिनके कारण ऐसा होता है वो कौन? एक्टिन और मायोसिन। तो मान लीजिए एक एक्टिन है प्रोटीन और एक कौन सी है? मायोसिन है। और ये अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए दो। एक कौन? एक्टिन मोटी वाली मान लीजिए, और ये कौन सी? मायोसिन जो पतली वाली है। इन दोनों के बीच क्या है? दोस्ती है, मान लीजिए। आप समझना? अब दोस्ती है, लेकिन इसके ऐसे दो दोस्त हैं इसके, जो वो चाहते हैं कि ये इससे दोस्ती ना करें। मतलब ये दोस्त है, ये दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन ये दो उनके जो दोस्त हैं उस वाले के, वो चाहते हैं इससे क्या ना करें? दोस्ती ना करें। लेकिन ये चाहता है कि भैया मेरा मित्र है यार, और मित्र से मिलना जुलना होते ही रहना चाहिए। लेकिन दो चार होते हैं अगल बगल जिनको इससे चिढ़ रहती है, ये का इससे मिलता है, इतना अच्छा दोस्त का है, क्लोज ही। तो वो इसका क्या करते हैं? विरोध करना चाहते हैं। इसलिए ये और ये जब रिलैक्स होते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि ये दोनों इसको क्या नहीं करने दे रहे, इससे मिलने नहीं दे रहे। बात समझना? जैसे इन दोनों के लिए एक व्यक्ति आता है, जैसे दो लोग हैं, अब एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि हम इसको क्या नहीं करने देना है, मिलने नहीं देना इन दोनों को। ये दोस्त हैं बहुत अच्छे, और ये जाएंगे तो हमारी बुराई बताएंगे कि दोस्त होते हैं, इनको नहीं मिलने देना है। बात क्लियर? तो इन दोनों को धूल आंख में धूल डालने के लिए एक व्यक्ति आता है। आप याद करिए, जो मसल सेल्स होती है, सार्कोमियर जब आप पढ़ते मसल सेल, तो उसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? सार्को, क्योंकि सार्को मीन्स मसल्स का, तो मसल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस रेटिकुलम के अंदर क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम नाम के आयन। अब वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है, ये दोनों उनसे क्या देते, भैया तुम आओ, ये नहीं मान रहे दोनों, बात समझना। वो आते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों की कमजोरी वो कैल्शियम आयन, वो जैसे ही आया ये दोनों उसी के पीछे लग जाएंगे। ऐसे समझिएगा, मतलब ये दोनों की आंखों में धूल झोंकने का काम किसका? कैल्शियम आयन का। तो वो वहां से रिलीज होगा कैल्शियम आयन, और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, ये दोनों उस कैल्शियम आयन के आप कह सकते पास जाकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन्होंने अपने उस दोस्त को क्या कर दिया? छोड़ दिया, जिसको वो क्या कर रहे थे? रोक रहे थे कि इधर नहीं जा। बात क्लियर? अब जैसे ही इसने देखा कि भैया ये तो दोनों चले गए, तो अब मिल लो, अब थोड़ी देर बातचीत हो जाएगी, बात समझना। तो ये क्या करता है? इधर से कुछ इस प्रकार के उभार निकलते हैं, जैसे हाथ टाइप के निकलते हो। बात क्लियर? और ये जाकर के इससे क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा ऊपर बना देंगे ऐसे, ये इससे जाकर के जुड़ जाएंगे, है ना? ये इससे क्या हो जाएंगे? अटैच। तो ऐसे इस तरफ भी निकलेंगे, ये ऐसे, तो ये किससे अटैच जुड़ जाएंगे? नीची वाली से। तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये इन पतली वाली प्रोटीन से क्या हो गए? जुड़ गई। कौन सी वाली प्रोटीन? वो जो मोटी वाली थिक थी। बात क्लियर? और जैसे ही जुड़ गए तो अब वो क्या करेंगे? अब वो खींच देंगे कि भैया इतने दूर क्यों, इधर नहीं आप पास में तो बात करेंगे।
बात क्लियर। और जैसे ही उसने खींचा, बात समझना, जैसे ये खिंच के इधर आई तो ये पूरा जो फाइबर है ये क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ गया। बात क्लियर। और जब सिकुड़ गया तो इसका मतलब मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर। और जैसे कैल्शियम आयन ये इधर से गया, उन दोनों को पता चला, अरे हम तो वहां से छोड़ के चले आए थे, ये कहाँ गए वापस, और इन्होंने उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बात क्लियर। तो वो फिर से क्या हो गए, जैसे थे वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। और जब वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गए तो क्या हो गया, वही रिलैक्सेशन हो गया। और इस प्रकार आपकी मसल्स क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। बात क्लियर है। इसको कहते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है, अब आपको समझना, ये सब हो कहाँ रहा था, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन के कहां पर, बीच में। और इस जेड लाइन और इस जेड लाइन के बीच वाले एरिया को ही क्या कहते हैं, तो इसका मतलब कि जो फंक्शनिंग यूनिट जहां हो रहा था वो कौन, सार्कोमियर। इसलिए कहा जाता है मसल्स की जो फंक्शनिंग यूनिट होती है वो कौन, सार्कोमियर। याद हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये जो मसल्स का ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, अब ऐसा है, हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा बहुत फीड हो गया हो, क्योंकि अब एक आध बार आप जब रिवाइज करेंगे तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बना करके आप रिवाइज करेंगे, एक बार आपको खुद बनाना है और प्रयास करना है कि आप बगैर देखे एक बार रफली एक दो बार जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, और जब आप इसको एक दो बार घर में ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आपको ये पूरा बैंड क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके जेड लाइन, एम लाइन और ये जो बीच में जोन है, ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। और जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको जब आप थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, तो अब आपको वो पूरी मैकेनिज्म समझ में आएगी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के पीछे क्या मैकेनिज्म चल रही होती है। बात क्लियर है, ये आपको समझना है। कोई समस्या इसमें, कोई कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन याद रखिएगा आपको शुरू से रिवाइज करना है एक बार। शुरू से का मतलब जहां से स्टार्ट किया था टॉपिक, वहीं से, कहां से, मसल्स से। मसल्स का एक भाग, मसल्स का जो भाग है उस भाग के अंदर क्या भरा हुआ है, फेसिया। फेसिया के अंदर क्या भरे हुए हैं, बंडल, जिनको क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल, या उन्हीं को क्या बोलते हैं, फेसिकल। और फेसिकल के अंदर क्या भरे हुए हैं, और भी बंडल, छोटे छोटे पतले पतले, उन बंडल को क्या कहेंगे, मसल फाइबर। बात क्लियर। और उन मसल्स फाइबर के अंदर भी क्या है, और पतले पतले आपके क्या भरे हुए हैं, फाइबर, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मायोफाइबर। और मायोफाइब्रिल का ही दूसरा नाम मसल्स है। एक सेल जिसको कहते हैं, तो सेल कैसी, लंबी। बात क्लियर। और उस लंबी सेल्स में क्या पाए जाते हैं, कौन सी वाली, डार्क कलर के और लाइट कलर के क्या, बैंड। और अब आपको समझ में आएगा वो डार्क कलर के बैंड क्यों थे और लाइट कलर के बैंड क्यों थे। डार्क कलर के जो बैंड थे वो कौन से बैंड थे, वो जेड लाइन वाले बैंड, और जो हल्के कलर के थे वो एम लाइन वाले बैंड। तो डार्क लाइट वो अल्टरनेट क्रम में पट्टियां सी दिखती हैं ऊपर, इसलिए कौन सी मसल्स, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिएटेड मसल जो आपका है। बात क्लियर, याद हो जाएगी इतनी बात। और उस मसल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, उस मायोफाइब्रिल का जो धागा तंतु होगा पाइप टाइप का लंबा, उसके अंदर बीच में क्या, कंपार्टमेंट, और वो जो कंपार्टमेंट बनाने वाली लाइन है डार्क कलर की, उसी को क्या बोलते हैं, जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में एक आपकी हल्के कलर की लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, एम लाइन। बात क्लियर। जेड लाइन में डार्क कलर की मोटी मोटी प्रोटीन एक के बाद एक आप कह सकते हो उसमें लगी हुई है। तो एम लाइन में भी क्या लगी हुई है, पतली पतली प्रोटीन। बात क्लियर। और वो जो मोटी मोटी प्रोटीन जितना एरिया कवर किए हैं वो क्या कहलाएगा, वो पूरा मोटाई का एरिया कहलाएगा ए बैंड। क्या कहलाएगा, ए बैंड। बात क्लियर। और वो जो पतली वाली लाइन पर प्रोटीन, बात क्लियर, वो जितना उसमें एरिया जेड ए बैंड ने कवर कर दिया, उतना छोड़ के दोनों तरफ का जो बचा वो कौन सा बैंड, आई बैंड। तो जब आप बताएंगे उसको तो इसमें ऐसे भी बता दिया जाता है कि ये आपका कौन सा बैंड है, आई बैंड है ना, और ये कौन सा बैंड था, ये ए बैंड। तो आप कह सकते हैं एक सार्कोमियर को हम कैसे बता सकते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं ना कि पूरा एक ठो ए बैंड
सॉरी आई बैंड, कौन सा बैंड, आई, ये पूरा एक आई और ये पूरा आपका क्या है, ए है ना, तो ए का कितना, आधा, तो आप कहेंगे आधा ए इधर और आधा ए इधर, तो इसका मतलब कि एक सार्कोमियर बराबर क्या हो गया, एक ए बैंड और हाफ दोनों साइड के कौन से बैंड, ए बैंड मिलाकर के क्या बन जाएगा, एक सार्कोमियर। एक सार्कोमियर को ऐसे समझ लीजिए एक डिब्बा, एक कंपार्टमेंट, बात क्लियर, जो उस मसल्स की कौन सी इकाई है, फंक्शनिंग इकाई या फंक्शनिंग यूनिट। और फंक्शनिंग यूनिट क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसी लेवल पर होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लेवल पर होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक्टिन, मायोसिन और कौन, दो और प्रोटीन, कौन कौन सी, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, बात क्लियर, ये चार। लेकिन इसमें मेन रोल किसका किसका है, एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि उन्हीं में अट्रैक्शन होना है। लेकिन उस अट्रैक्शन को रोकने वाले कौन थे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। लेकिन इनको रोकने के लिए कौन आया था, कैल्शियम आया। कहां से आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन मसल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसलिए नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसको क्या बोला जाएगा, हम मसल्स में, इसलिए उसको कहते थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत, बस इतना आप, लाइट और डार्क बैंड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये ए बैंड है, इसमें डार्क कलर की क्या थी, प्रोटीन, और डार्क कलर की प्रोटीन के कारण ही ये किस कलर के दिखते हैं, डार्क कलर के, तो इनको कौन सा बैंड कह दिया जाता है, डार्क बैंड, बात क्लियर। और इन्हीं डार्क बैंड को कौन सा बैंड भी कहते हैं, ए बैंड। और ये लाइट कलर की प्रोटीन थी, पतली पतली लगी थी, तो ये लाइट कलर की दिखती है, तो उसको कौन सा बैंड, लेकिन लाइट बैंड जो होता है उसको आई बैंड बोलते हैं। लेकिन आई बैंड क्या है, दो ए बैंड के बीच का जो स्पेस होगा वही क्या कहलाएगा, वो आई बैंड। बात क्लियर है, क्लियर हो जाएगा इतना, बस इतना आपको पढ़ना था मसल्स का क्या, कॉन्ट्रैक्शन। बाकी का जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके अगले वाले आपको उसमें टॉपिक में होगा, जो जस्ट इसके आगे आपको पढ़ना है। क्लियर, बस आज के